गलत काम क्यों किया गया ये सिद्ध करने में पैसा और समय दोनों बहुत ज़्यादा खर्चा होते हैं, लेकिन फिर भी गारंटी नहीं है कि आपकी गलती माफ़ कर दी जाए। इसके बदले अगर आप चीज़ों को सही तरीके से करते हैं तो वो आपके लिए हमेशा और हर जगह फ़ायदेमंद रहता है। नमस्कार, मैं दिलीप यशवर्धन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस के सेगमेंट कौन कौन से होते हैं, किन किन बिज़नेस को आप चूज़ कर सकते हैं, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेस की जिसको करना ज़रूरी होता है, जिसके बिना आपका व्यापार शुरू नहीं हो सकता है। तो 3 ऐसे कंप्लायंसेस होते हैं। पहला, जिसके बिना आपका बिज़नेस शुरू नहीं हो सकता। दूसरा, बिजनेस शुरू करने के बाद एक सर्टेन परिस्थिति में आपको उन कंप्लायंसेस को करना ज़रूरी होता है। और तीसरा, जो आपकी मर्जी पे होता है, अगर आप करते हैं तो वो आपके व्यापार के लिए अच्छा होगा, और नहीं करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है उनको करना। तो आज इस वीडियो में हम लोग उन स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेस की बात करेंगे जिनके बिना आप व्यापार को शुरू नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है, या सबसे पहली कंप्लायंस होती है, आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस कॉन्स्टिट्यूशन में व्यापार करने जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आपके व्यापार की ओनरशिप क्या होगी, प्रोप्राइटरशिप होगी, पार्टनरशिप होगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगी। इस तरह के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं जिसके लिए डिटेल में मैं एक वीडियो आपको और दूंगा। आज इस वीडियो में सिर्फ इतना कि बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको अपनी ओनरशिप निर्धारित करनी पड़ेगी कि इस ओनरशिप में इस व्यापार को किया जाएगा। इसके बाद जब लाइसेंसेस की और कंप्लायंसेस की बात आती है तो सबसे पहला और सबसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है शॉप एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत, जिसको लेबर रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। यूं तो जनरली बिजनेसमैन इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, लेबर रजिस्ट्रेशन को महत्वता नहीं देते हैं, लेकिन लेबर रजिस्ट्रेशन सोशल सिक्योरिटीज एक्ट के अंतर्गत आता है और हर व्यापारी को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, आपको हर हाल में अगर आप कॉमर्शियल एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो आपके यहां 0 एम्प्लॉय होगा तो भी आपको लेबर रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। इसके बाद अगर बात करते हैं कि आप फार्मास्यूटिकल का बिजनेस करने जा रहे हैं, अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एंटर करने जा रहे हैं या दवाओं की दुकान खोलने जा रहे हैं, तो बिना ड्रग लाइसेंस के आप इस व्यापार को शुरू नहीं कर सकते। अगर आप लिकर शॉप खोलना चाहते हैं, या आपने होटल खोला है, रेस्टोरेंट खोला है, वहां पर आप बार चलाना चाहते हैं, तो बिना स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट से लिकर लाइसेंस लिए हुए आप लिकर का व्यापार नहीं कर सकते हैं। अगर आप एकोमोडेशन के बिजनेस में हैं, होटल चला रहे हैं, रिजॉर्ट चला रहे हैं, या आपने फार्म हाउसेस बना रखे हैं जहां पर आप लोगों की रुकने की सुविधाएं देते हैं, तो यह सुविधा बिना सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराए आप नहीं दे सकते हैं। इन्हीं जगहों पर या इनके अलावा किसी भी जगह पर अगर आप खाने पीने के व्यापार में डील करने जा रहे हैं, चाहे रेस्टोरेंट खोलिए, चाहे कोई फूड ट्रक लगाइए, चाहे किसी भी तरीके से आप खाने पीने के व्यापार में व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको फूड लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। बिना इसके आप व्यापार नहीं शुरू कर सकते। और फूड लाइसेंस के साथ में अगर आपका रेस्टोरेंट है, होटल है, जहां पर आप पानी का इस्तेमाल भी करते हैं, तो वाटर टेस्टिंग भी कराना कंपलसरी है, क्योंकि फूड लाइसेंस बिना वाटर टेस्टिंग के आपको नहीं मिलेगा। फूड लाइसेंस को FSSAI रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लिए हुए आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप ब्रॉडकास्टिंग के बिजनेस में जा रहे हैं, तो बिना ब्रॉडकास्टिंग का लाइसेंस लिए आप मल्टीमीडिया ब्रॉडकास्टिंग का बिजनेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में जा रहे हैं, चाहे आप डेवलपर हों, चाहे आप बिल्डर हों, चाहे आप रियल एस्टेट एजेंट हों, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास रेरा का रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सप्लाई करना चाहते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चीज़ों को खरीद करके बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए जेम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट का रजिस्ट्रेशन लेना अब मैंडेटरी हो गया है। अगर आप ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हैं, तो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में आपको रोड परमिट लेना अति आवश्यक है। बिना इसके आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हैं। आपने अक्सर ट्रकों पे देखा होगा कि ऑल इंडिया परमिट या परमिट ऑफ दिस स्टेट, तो ये परमिशन लिए बिना आप ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को शुरू नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप टूर ऑपरेटर हैं, यानी कि अगर आप टूरिज्म का काम करते हैं, आप टूरिस्ट को घुमाने के लिए ले जाते हैं, आप टूर ऑपरेटर का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो बिना टूरिज्म डिपार्टमेंट के सर्टिफिकेट लिए आप टूरिज्म का या टूर ऑपरेटर का काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप
एक बीपीओ खोलने का प्लान बना रहे हैं, आप कॉल सेंटर डालना चाहते हैं, तो बिना ओएसपी लाइसेंस लिए, टेलीकॉम डिपार्टमेंट से ओएसपी लाइसेंस लिए बिना आप बीपीओ या कॉल सेंटर नहीं शुरू कर सकते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट चलाते हैं या आप इवेंट प्लानर हैं, आप इवेंट मैनेजर हैं, या किसी भी तरीके से आप प्री रिकॉर्डेड म्यूजिक का इस्तेमाल कॉमर्शियल पर्पस से पब्लिक प्लेस में करते हैं, तो पब्लिक परफॉर्मेंस लाइसेंस यानी कि पीपीएल लाइसेंस लिए बिना, जो कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत आता है, बिना लाइसेंस लिए आप म्यूजिक का इस्तेमाल अपने कॉमर्शियल पर्पस से पब्लिक प्लेस पे नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप नॉन बैंकिंग बिजनेस में जाना चाहते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आरबीआई की अप्रूवल इसके लिए मैंडेटरी है। इन सारी चीज़ों के अलावा अगर आप एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हैं, यानी कि आप कोई ट्रस्ट हैं, सोसाइटी हैं या सेक्शन 8 कंपनी हैं, और आप फॉरेन से, इंडिया के बाहर से ग्रांट लेना चाहते हैं, डोनेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए FCRA रजिस्ट्रेशन बहुत मैंडेटरी है। तो ये कुछ स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेस थे, कुछ ऐसी सेगमेंट्स थी जो डिफरेंट बिजनेस में लागू होती हैं। अगर आप ये स्टैच्यूटरी कंप्लायंस नहीं करते हैं तो आप इन बिजनेस को शुरू नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने बिना ये कंप्लायंस के व्यापार को शुरू कर दिया तो आगे चल के आपको सरकारी डिपार्टमेंट से बहुत भारी पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। ये इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो रजिस्ट्रेशंस जो बिजनेस शुरू करते समय ऑप्शनल होते हैं लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद जाकर के वो मैंडेटरी हो जाते हैं, वो कौन कौन से रजिस्ट्रेशंस होते हैं, वो कौन कौन से सर्टिफिकेशंस होते हैं जो आपको कराना ज़रूरी है अपने व्यापार के लिए। अन्यथा जो मैंने कल भी कहा था, जो मैं आज भी कह रहा हूं कि समझोगे तो काम आएगा। अगर आप ये नहीं समझते हैं कि बिना लाइसेंसिंग के आपका व्यापार आगे चल के आपको नुकसान देगा, तो आप बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये कोशिशें आपको अच्छी लग रही होंगी। मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को फॉरवर्ड करिए, और आप क्या और चाहते हैं उसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दिखाइए। तो अगले वीडियो के इंतज़ार में, नमस्कार।